हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम एनएएस 2021 की तैयारी हेतु अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 8 सप्ताह 9 के लिए दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्नों की कुल संख्या 40 है, समय लगभग 90 मिनट है। यहाँ पर दिया गया है विद्यार्थी का नाम, शाला उपस्थिति, पंजीयन क्रमांक, शाला का नाम, विकासखंड, जिला। तो ये समस्त जानकारी भर दी जाएगी। फिर यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, निर्देशों को भी ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। यहाँ पर भाग 1 में हिंदी के 1 से लेकर 10 तक प्रश्न दिए गए हैं। भाग 2 में गणित के प्रश्न 1 से 10 तक दिए गए हैं। भाग 3 में विज्ञान के प्रश्न 1 से 10 तक दिए गए हैं तथा भाग 4 में सामाजिक विज्ञान के प्रश्न 1 से 10 तक दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे भाग 1 हिंदी। निर्देश है, दी गई प्रसिद्ध व आयुर्वेदिक दवाओं की तालिका के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। देखिए यहाँ तालिका को ध्यानपूर्वक हम पढ़ लेते हैं। आयुर्वेदिक औषधियों की सूची दी गई है, संख्या क्रमांक दिया गया है, आयुर्वेदिक दवा, फिर प्रकार, गुण व सावधानी। तो सबसे पहले दिया गया है अमृतारिष्ट। अमृतारिष्ट में किस प्रकार का है? अरिष्ट प्रकार का है। गुण इसका पाचक है और सावधानी है चिकित्सक के परामर्श पर। फिर सेकंड नंबर पे लोहासव है, प्रकार इसका आशव, गुण रक्ताल्पता दूर करता है चिकित्सक के परामर्श पर। फिर है व्योसादी वटी, वटी प्रकार है इसका। फिर खांसी में लाभदायक है, यह भी चिकित्सक के परामर्श पर इसको यूज करना है। फिर है अभ्रक भस्म, इसमें प्रकार है भस्म और श्वास कांस में उपयोगी होती है। फिर अगला है अश्वगंधा चूर्ण, चूर्ण प्रकार है इसका, बलवर्धक के लिए यूज होती है। फिर है अगला च्यवनप्राश, ये अवलेह है, रोग प्रतिरोधक के लिए यूज होती है। फिर अगला है द्राक्षाशव और ये आशव प्रकार का है और कब्जियत कफ में उपयोगी होता है। तो देखिए तालिका को हमने ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है। अब इस तालिका से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसी भी दवा का प्रयोग करने के पहले कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? चिकित्सक या डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, तालिका के अनुसार दवाओं को कितनी श्रेणियों में बांटा गया? तो दवाओं को कितनी 7 श्रेणियों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, तालिका के अनुसार वे 2 औषधियां कौन सी हैं जो स्वास्थ्य से जुड़े रोगों में उपयोगी होती है? तो देखिए यहाँ पर 2 औषधि कौन सी आ जाएंगी? व्योसादी वट्टी और अभ्रक भस्म। देखिए व्योसादी वट्टी का यूज खांसी और खांसी जो है सांस से संबंधित है और श्वास कांस में उपयोगी अभ्रक भस्म, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, तालिका में ताकत बढ़ाने और पाचन के लिए कौन सी औषधियां दी गई हैं? सही क्रमांक लिखिए। तो देखिए यहाँ पर पाचक के लिए दी गई है कौन सी? अमृतारिष्ट और बलवर्धक के लिए अश्वगंधा चूर्ण। ऑप्शन नंबर पाचक के लिए अमृतारिष्ट और बलवर्धक के लिए अश्वगंधा चूर्ण। तो अमृतारिष्ट और क्या आ जाएगा? अश्वगंधा चूर्ण। सेकंड और 4 मतलब ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किस शब्द को दीर्घ स्वर संधि की श्रेणी में रखेंगे? तो किस शब्द को रखेंगे? लोहाशव, लोह धन आशव बराबर लोहाशव। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब अगला दिया गया है निर्देश, पोस्टर देकर प्रश्नों के उत्तर में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। देखिए पोस्टर दिया गया है, विश्व पर्यावरण दिवस पर एक संकल्प, प्रकृति संरक्षण के इस महापर्व पर हम संकल्प ले कि हम न केवल प्रकृति की रक्षा करेंगे बल्कि प्रकृति से जितना हम लेंगे उसका दोगुना हम वापस भी करेंगे। ऐसे प्रयासों से ही प्रकृति समर्थ और दुनिया सुंदर एवं जीने योग्य बनेगी। अब इस पोस्टर से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, पर्यावरण संरक्षण किससे जुड़ा है? किससे जुड़ा हुआ है? प्रकृति से। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, प्रकृति से जितना हम लेंगे उसका दोगुना हम वापस भी करेंगे, क्योंकि क्या दिया? इसका आंसर हो जाएगा इससे प्रकृति समर्थ और दुनिया जीने योग्य बनेगी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का क्या कारण है? तो क्या कारण है? प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूकता। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, पोस्टर में दिया गया चित्र किस बात का प्रतीक है? किस बात का प्रतीक है? प्रकृति बचाने का। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं
कहाँ मनाते हैं? यह पूरे विश्व में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब अगला भाग देखेंगे, भाग 2 गणित। निर्देश है प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से किस संख्या में 5 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त नहीं होगा? तो शेषफल प्राप्त नहीं होगा मतलब कि भागफल जो होगा या शेषफल 0 मिलेगा हमें। तो इसे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। 5 का विभाजिता का नियम होता है कि यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में 0 और 5 हो तो वह 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो ऑप्शंस में जो ऑप्शन नंबर बी है उसके इकाई का अंक 0 है, मतलब यह 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, इसमें कोई भी शेषफल प्राप्त नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, संख्या दी गई है 9 से पूर्णतः विभाजित है तो खाली बॉक्स में कौन सा अंक होगा? तो ये जो खाली बॉक्स है इसमें हमें कौन सा अंक आएगा ये फाइंड करना है। तो 9 का विभाजिता का नियम होता है कि जो संख्या दी गई है उसके सभी अंकों को जोड़ने पर उसका जो योग आएगा वह 9 के का गुणज होना चाहिए या 9 के पहाड़े में आना चाहिए। तो क्या करते हैं हम, जो अंक दिए गए हैं, संख्या दी गई है उसके प्रत्येक अंक को जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे 8 धन 7 धन, यहाँ पर खाली स्थान पर खाली बॉक्स रहने देते हैं, फिर 4 और धन 5। तो इसको जोड़ेंगे 8 और 7 हो जाता है 15, 15 और 4 हो जाएगा 19, 19 और 5 होगा 24। इसका जोड़ कितना आया? 24 आया, लेकिन 9 के जो पहाड़े में 24 नहीं आता है। अब ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखेंगे, अगर हम 24 में 3 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है? 27 हो जाता है, और 9 3 27, 9 के पहाड़े में 27 आता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 4 तथा 11 दोनों से विभाजित है? इसे सॉल्व करेंगे। 4 और 11 का विभाजिता का नियम देखेंगे। 4 का विभाजिता का नियम पहले देखते हैं। 4 का विभाजिता का नियम होता है कि इकाई व दहाई का अंक जो होगा उसमें 4 का भाग जाना चाहिए। तो देखेंगे फर्स्ट में क्या है, संख्या में इकाई व दहाई का अंक 84 है, यह 4 से विभाजित हो जाएगा। देखिए 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 21 बार होगा। फिर इसमें देखेंगे 52 दिया गया है, तो यह भी 4 से विभाजित हो जाएगा। 4 एकम 4 और 4 तिया 12। अब दिया गया है 24, 4 छींक 24, ये 6 बार विभाजित हो गया। अब यहाँ पर 62 दिया गया है, इसे चेक कर लेते हैं। 4 एकम 4 और बचा 2 हो जाएगा 22। तो यह जो होगा डी ऑप्शन 4 से विभाजित नहीं होगा। अब देखते हैं अगला, मतलब ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों जो होंगे 4 से विभाजित होंगे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि 11 से भी विभाजित होना चाहिए। तो 11 का विभाजिता का नियम देखते हैं। तो 11 का विभाजिता का नियम क्या हो जाता है कि विषम अंक या अल्टरनेट अंकों का योग, दोनों अल्टरनेट अंकों का योग जो होगा का अंतर या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का गुणज होना चाहिए, मतलब 11 के टेबल में वह नंबर आना चाहिए। तो देखेंगे इस अनुसार, इस नियम के अनुसार सॉल्व करते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, अल्टरनेट अंक मतलब कि बोले पहले क्या करेंगे, हम अंकों को लिख लेंगे। 9 + 4 + 7 + 8 + 8 + 4 अल्टरनेट अंक बोला है, मतलब कि 9 से 7, फिर 7 से 8 को जोड़ेंगे और अगले क्रम में 4 से 8 को और 8 से 4 को जोड़ेंगे। तो पहले जोड़ेंगे 9 और 7 हो जाता है 16, 16 और कितना 8 जोड़ देंगे तो 16 और 8 हो जाएगा 24, मतलब पहला वाले का 24 आया। फिर सेकंड वाले में जोड़ देंगे 8 और 4 हो जाता है 12, 12 और 4 हो जाएगा 16, मतलब इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 14, 14 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा, और यहाँ पर 1 में से 1 जाएंगे 0, मतलब कि 24 में से 16 जाएंगे तो 8 बचेगा। तो देखिए 8 जो है वह 11 के टेबल में नहीं आता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के अंक दिए गए हैं, क्या क्या है 8 + 9 + 4 + 6 + 5 + 2। अब इसमें अल्टरनेट क्रम में संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 8 और 4 हो जाएगा 12, 12 और
5 हो जाएगा 12 और 5 17, 17 जोड़ लिए। अब दूसरे अल्टरनेट क्रम देख लेते हैं, 9 और 6 हो जाएगा 15, 15 और 2 हो जाएगा 17, और 17 में से 17 जाएंगे 0। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर बी में जो संख्या है वह 11 के विभाजिता के नियम को फॉलो करती है और 4 के विभाजिता के नियम को भी फॉलो करेगी, क्योंकि 11 के विभाजिता का नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अल्टरनेट संख्याओं का जोड़ जो होता है उनके अंतर 0 आना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोनों ही विभाजिता, दोनों ही अंकों के विभाजिता के नियम का पालन कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। संख्या दी गई है में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक लेने पर बनने वाली 5 अंक की संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो यहाँ पर 6 का विभाजिता का नियम देख लेंगे। 6 का विभाजिता का नियम क्या होता है, जो 6 जो होता है वह 6 के गुणनखंड होते हैं 3 व 2। तो 3 और 2 के विभाजिता का नियम अगर कोई संख्या पालन कर रही है तो वह 6 के भी विभाजिता के नियम का पालन कर रही है। तो सबसे पहले हम 2 का देख लेते हैं। तो देखिए इकाई 2, अगर हमने ऑप्शन नंबर ए में जो 2 संख्या दी है, 2 को अगर इकाई का अंक में रखेंगे, सम संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, 4 भी हो जाएगा और 6 भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नहीं आएगा। अब 3 का विभाजिता का नियम क्या होता है, 3 का विभाजिता का नियम होता है कि संख्याओं का योग से जो बनने वाली संख्या होगी वह 3 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, संख्या दी गई है, संख्या को प्लस कर लेते हैं, 9 धन 7 धन 2 धन 4, क्या हो जाएगा 9 और 7 16, 16 और 2 18, 18 और 4 22, 22 होगी। और 6 के पहाड़े में तो 22 नहीं आता। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। 22 में अगर ऑप्शन नंबर ए में 2 दिया है और 2 को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 24, और 6 चौके 24, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मतलब 2 जो होगा इकाई का अंक आ जाएगा संख्या में। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सी संख्या 8 से तो विभाजित है परंतु 6 से विभाजित नहीं है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखेंगे इसमें 8 का विभाजिता का नियम लगाएंगे। 8 का विभाजिता का नियम होता है कि इकाई, दहाई व सैकड़ा तीनों अंक जो होंगे वह 8 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, कितना दिया गया है 56,916। इसमें इकाई, दहाई व सैकड़ा का अंक मिला के 916 हो जाएगा, और 916 जो है 8 से विभाजित होना चाहिए। तो विभाजित करते हैं, 8 एकम 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 में से 8 जाएंगे, 1 बचेगा 11 हो जाएगा। 8 एकम 8 फिर से हुआ और बचा कितना 3 बचा 3, और यहाँ पर 6 को उतारेंगे 36 हो गया। 8 के पहाड़े में 36 नहीं आता है, मतलब 916 जो होगा 8 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं आएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में इकाई, दहाई व सैकड़ा से बनने वाली संख्या 216 है। 216 को 8 से विभाजित करते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 21 में से 16 जाएंगे तो कितना बचेगा 5 बचा, और यहाँ पर हो गया 56, और 8 ही 7 56, मतलब कि ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 14,216 संख्या जो 6 से विभाजित नहीं होगी लेकिन 8 से विभाजित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। संख्या 8,472 व 6,516 का योग निम्न में से किस अंक से विभाजित नहीं है। तो देखेंगे सबसे पहले दोनों संख्याओं का हम योग कर लेते हैं। 8,472 में 6,516 को जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ 6 और 2 हो जाएगा 8, 7 और 1 8, 5 4 और 5 होता है 9, और 8 और 6 हो जाएगा 14, 14,988 निम्न में से किस अंक से विभाजित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर इकाई का अंक 2 है, इसलिए यह जो होगा 2 से विभाजित हो जाएगा। 3 से विभाजित होगा क्योंकि विभाजिता का नियम है अंकों का जोड़ जो है 3 से भागित, जो अंकों का जोड़ है वह 3 का गुणज होना चाहिए। तो देखते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। 4 और 1 हो जाता है 5, 5 और 9 हो जाएगा 14, 14 और 8 हो जाएगा 22,
22 और 8 हो जाएगा 30, और 30 जो है वो 30 3 के पहाड़े में 30 आता है, तो इसलिए ये संख्या जो होगी 3 से विभाजित हो जाएगी। फिर नेक्स्ट नंबर है 4, तो इसमें इकाई व दहाई का अंक से अगर 4 विभाजित हो जाता है, 4 से विभाजित हो जाता है 88, तो यह भी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, मतलब 4 से यह संख्या विभाजित हो जाएगी, लेकिन 5 से नहीं होगी, क्योंकि 5 के लिए विभाजिता का नियम है कि इकाई का अंक में 0 या फिर 5 आना चाहिए, और यहाँ पर 88 8 दिया गया है, और यह जो 8 है वह इस 5 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 3, 6, 9 तथा 15 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखिए 900 जो होगी, ऑप्शन नंबर बी में 900 दिया गया है, 900 जो होगी 3, 6, 9 व 15 से विभाजित हो जाएगी, और यह 30 का क्या होगी, वर्ग होगी, क्योंकि 3, 6, 9 और 15 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना निकलेगा, 30 निकलेगा, और 30 का वर्ग 900 होती है, इसलिए 900 क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 3 व 4 दोनों से विभाजित है। तो देख लेते हैं विभाजिता का नियम 3 का नियम क्या होता है, सभी संख्याओं का योग जो होगा से बनने वाली संख्या 3 से विभाजित होना चाहिए, 3 का गुणज होना चाहिए। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं, क्या दिया गया है, 82,124, इसको प्लस कर लेते हैं, 8 धन 2 धन 1 धन 2 धन 4, 8 और 2 10, 10 और 1 क्या हो जाएगा 11, 11 और 2 हो जाएगा 13, 13 और 4 हो जाएगा 17, 17 जो होगा वह 3 से विभाजित नहीं होगा या 3 के टेबल में नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। अब देखेंगे ऑप्शन नंबर बी, इसमें संख्या दी गई है 56,712, 5 धन 6 धन 7 धन 1 धन 2 जोड़ लेते हैं, 6 और 5 या 5 और 6 11, 11 और 7 हो जाता है 18, 18 और 1 19, 19 और 2 होता है 21, और 3 के टेबल में 21 आता है, 3 सत्ते 21, और 4 का विभाजिता नियम क्या कहता है कि इकाई व दहाई के अंक से बनने वाली जो संख्या होगी वह 4 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पर 12 दिया गया और 4 दिया 12, यह 4 से विभाजित हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, क्योंकि यह 3 व 4 दोनों के विभाजिता के नियम को फॉलो कर रहा है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण 4:5 के अनुपात में है, इनकी माप क्या होगी। तो देखिए समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण दिए गए हैं, तो इसमें इन दोनों का हम अंतर देख लेते हैं। ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए 60 और 120 का अंतर देखेंगे, 4:5 में आना चाहिए। तो देखेंगे 1 0 से 1 0, इकाई का 0 से इधर के इकाई का 0 दोनों कट जाएगा, और 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, मतलब 1:2 आया, ये नहीं होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी क्या दिया गया, 80 और 100। तो देखेंगे 80/100 कर लेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, मतलब ये आ गया 4:5। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण 5x - 5 और 10x + 35 या 35 है, तो इन कोणों का अनुपात कितना होगा। तो देखिए समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण का योग 180 अंश होता है, यह हमें पता है। इस आधार पर हम सॉल्व करते हैं आसन्न कोण। तो एक को कितना बना है, एक को बोला है कि 5x ऋण 5 दिया गया और एक को 10x धन 35 दिया गया है, तो दोनों का योग, दोनों आसन्न कोण है तो दोनों का योग कितना होना चाहिए, बोल रहा है 180 अंश होगा, नियम कहता है। तो क्या करेंगे 5x ऋण 5 और इसको हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, प्लस हो जाएगा 10x प्लस 35 बराबर 180 अंश। इससे हमें x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, देखिए यहां पर कोष्टक हटा देते हैं हम, 5x - 5 प्लस 10x प्लस
35 इज इक्वल टू 180। देखिए 5x और यहाँ पर 10x, ये भी प्लस का है तो दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 15x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ऋण का 5 और धन का 35, क्या हो जाएगा ऋण धन का ऋण, और संख्या बड़ी संख्या का साइन प्लस है तो 35 में से 5 जाएंगे 30 बचेगा, और धन का हो जाएगा वो और 180 अंश, क्या हो जाएगा 15x को जैसा का वैसा रखेंगे और 180 में से हम 30 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 15x बराबर यहाँ पर 150 बचा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 150/15। 15 से 15 कट जाएगा, 15 एकम 15 और बचा क्या 10। संख्या क्या आई, x की वैल्यू क्या मिली हमें 10 मिली। तो x की वैल्यू हमने फाइंड कर लिए। अब आसन कोण हम निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर 5x ऋण 5 में x की वैल्यू रख लेते हैं, x की वैल्यू हमें मिली क्या 10। अब निकाल लेंगे 5x ऋण 5 में वैल्यू रखेंगे 5 और यहाँ पर x की वैल्यू 10 ऋण 5, तो यहाँ हो जाएगा 50 ऋण 5 बराबर 45। और अब यहाँ पर निकालेंगे 10x प्लस 35 में x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 10 और यहाँ पर x की वैल्यू 10 धन 35, क्या हो जाएगा 10 का 10 में गुणा करेंगे 100 हो जाएगा, 100 धन 35 बराबर 135। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम 45 और 135 का अनुपात निकाल लेंगे, मतलब इन दोनों संख्याओं को क्या कर देंगे भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा 45/135। काटेंगे 5 से कटेगा, सॉरी 9 से कटेगा, 9 पाना 45, 9 पंचे 45 होता है और 9 एकम 9 और बचा यहाँ पर 4 और 9 पंचे कितना हो गया 45, ये 5/15 आ गया। फिर इसको काटेंगे 5 एकम 5 और 5 दिया 15, मतलब 1/3 या फिर इसको 1:3 लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे 1:3, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी में जो संख्या आ रही है क्या आया 45 और 135 का अनुपात 1:3, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला भाग, भाग 3 विज्ञान निर्देश है। प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर विद्युत आवेश को स्थानांतरित करना है, इसके लिए दोनों वस्तुओं को संयोजन किया जाना चाहिए। किससे संयोजन किया जाना चाहिए, तांबे के तार से, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्या होता है जब जल वाष्प बनती है और बारिश की बूंदों के रूप में तरल में बदल जाती है। क्या होता है, गर्मी पहले अवशोषित होती है और फिर छोड़ी जाती है। अवशोषित होती है मतलब पहले वाष्प के रूप में जो जल है वह ऊपर जाता है और फिर वह छोड़ा जाता है जिस बारिश के रूप में, बारिश की बूंदों के रूप में। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बन सकती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसमें देख लेते हैं, दिया गया फर्स्ट सेकंड थर्ड, पृथ्वी की प्लेटें, ज्वालामुखी विस्फोट और भूमिगत परमाणु विस्फोट। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा क्योंकि तीनों ही कारण जो है भूकंप के लिए उत्तरदायी है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कुछ माध्यमों की सूची नीचे दी गई है। फर्स्ट है लकड़ी, सेकंड है जल, थर्ड है वायु और फोर्थ है निर्वात। इनमें से किस माध्यम में, किन माध्यमों में ध्वनि गमन करती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट हो जाएगा क्योंकि ध्वनि लकड़ी में भी गमन करेगी, जल में भी करेगी, वायु में भी करेगी, किंतु निर्वात में नहीं करेगी। मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों ऑप्शन राइट होंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक्स एक भौतिक इकाई है जो किन्हीं दो सतहों के बीच स्नेहक के प्रयोग से घट जाती है। एक्स किसको प्रदर्शित करती है, एक्स किसको प्रदर्शित करेगी, घर्षण को, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, चित्र में एक लड़के को किसी संदूक को दाहिनी ओर से बाईं ओर धकेलते हुए दिखाया गया है। संदूक पर घर्षण बल कार्य करने की दिशा होगी, तो क्या हो जाएगी दिशा, बाईं ओर से दाहिनी ओर, मतलब कि जो बल होता है उसके विपरीत दिशा में होगी।
घर्षण की जो दिशा होती है वह कार्य करने के जो कार्य के विपरीत होती है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। जब दो वस्तुएं जो एक दूसरे के संपर्क में है एक दूसरे के सापेक्ष गति करने की प्रवृत्ति रखें तो घर्षण बल तभी कार्य करता है जब क्या होगा, वस्तु की ठोस, द्रव, गैस अवस्था पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर क्यों दिखाई देता है? क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्ष पर स्थित होता है, इसलिए यह स्थिर दिखाई देता है सभी मौसम में। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। मान लीजिए पृथ्वी तथा मंगल के बीच में एक नया ग्रह खोजा गया, इसका आवर्तकाल होगा, तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? मंगल के आवर्तकाल की अपेक्षा कम होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। दिया गया अ और ब दो कॉलम दिए गए हैं। अ में दिया गया है टीकों का नाम और यहाँ पर दिया गया ब में किस लिए, यह किस बीमारी के लिए यह टीके लगते हैं, किस बीमारी के रोकथाम के लिए यह टीके का यूज किया जाता है, लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है फर्स्ट में बीसीजी। बीसीजी किस लिए लगाया जाता है? टीबी के रोकथाम के लिए। फर्स्ट का क्या हो जाएगा? थर्ड वाला राइट हो जाएगा। फर्स्ट का थर्ड वाला राइट होगा। फिर ओपीवी पोलियो ड्रॉप। पोलियो ड्रॉप किस लिए यूज किया जाता है? पोलियो रोग की रोकथाम। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला राइट होगा। अब अगला खसरा और एमआर, यह किस लिए यूज होता है? खसरा और रुबेला रोग की रोकथाम। और लास्ट डीपीटी। डीपीटी किस लिए यूज होता है? डिप्थीरिया, काली खांसी के रोकथाम। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला भाग 4 सामाजिक विज्ञान। निर्देश है प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भारत की स्वतंत्रता की कल्पना के साथ सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया? किसने फहराया था? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, मैडम भीकाजी कामा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा करने का प्रमुख उद्देश्य था, क्या था? नमक कानून भंग करना। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। रोलेक्ट एक्ट लागू करने का उद्देश्य था, क्या था? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, राष्ट्रीय भावना को कमजोर करना। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अधिकांश विनाशकारी भूकंपों का मुख्य कारण होता है, तो क्या होता है? पृथ्वी की प्लेटों का टकराव। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। खुदाई के दौरान चट्टानों में जानवरों, वनस्पतियों तथा सूक्ष्म जीवों के अवशेष प्राप्त होते हैं, इससे किस चट्टान का पता चलता है? किस चट्टान का पता चलता है? औषधि चट्टान। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। यदि आपके खेत में पहले की तुलना में कम उत्पादन होने लगे तो आपके खेत में किस चीज की कमी है? किस चीज की कमी है? ह्यूमरस की। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। जन साक्षरता कार्यक्रम किसके लिए चलाया जा रहा है? किसके लिए चलाया जा रहा है? 15 वर्ष से अधिक आयु के निरक्षर। निरक्षर मतलब जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 10। द्वीपीय महाद्वीप है। द्वीपीय महाद्वीप क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है एक ऐसा महाद्वीप है जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप द्वीपीय महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किसके मध्य हुए विवादों का निर्णय करता है? तो यह जो है सदस्य राष्ट्रों के मध्य विवाद का निर्णय करता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सी सामाजिक समस्या नहीं है? तो महिला रोजगार जो है वह सामाजिक समस्या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो देखा बच्चों, इस वीडियो में हमने कक्षा 8 के लिए सप्ताह
9 के दिए गए प्रश्नों को हल किया है, जिसमें प्रत्येक विषय में 10-10 प्रश्न दिए गए थे। तो हमने सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से हल किया। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।